नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज शनिवार है, आपका सवाल का जवाब देने का समय आ गया है। मैडम कानपुर में है, मैं चेन्नई में हूँ, तो मैडम सवाल पूछेंगी, मैं जवाब दूंगा। सर, आपके हिसाब से ये हफ्ता हमारा जो अभी तक रहा है वो कैसा रहा? हफ्ता तो बुरा रहा, लेकिन जो हमें फॉलो कर रहे हैं उनके लिए पिछले 15 दिन तो अच्छे दिन ही हैं। तो हर दिन कुछ अच्छे काम होते, अच्छे खबर आती रहती है। तो हमने खुशियों का हफ्ता था। सोने का दाम उछाल कर 14,400 तक गया था, 22 कैरेट। आज सुबह करेक्ट होकर 200 रुपया करेक्ट हुआ, 14,200 तक आ गया। मार्केट बहुत नीचे आ गया, 25,000 को भी टूटा। हम थर्सडे बात कर रहे हैं। थर्सडे डेड कैट बाउंस में भी जब मार्केट खुला तो 240 पॉइंट्स ऊपर खुला था। हम थर्सडे रिकॉर्ड कर रहे हैं। उसके बाद नीचे गिरकर ऑलमोस्ट जीरो तक आया। उसके बाद 132 पॉइंट ऊपर गया। तो हमें इक्विटी को शॉपिंग करने के लिए अच्छा मौका मिला। सोना में जब हम ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं, उसमें भी अच्छा नतीजा आया। तो हमें ट्रम्प साहब को थैंक्स बोलना चाहिए कि उन्होंने पहले बोला कि ग्रीनलैंड को इन्वेस्ट करेंगे, मार्केट को नीचे लाए। उसके बाद टैको ट्रम्प किया। टैको मीन्स ट्रम्प ऑलवेज चिकन्स आउट। सो आखिर में बोल दिया, ना ना मैं नहीं करने वाला हूँ। फिर से मार्केट ऊपर उठ गया, रुपया भी गिर गया। कंप्यूटर इंजीनियर जो आरबीआई में बैठे हैं, वो भरपूर कोशिश किया कि रुपया को 90 के नीचे रखें। 90 चला गया, 91 भी चला गया, अब 91 9150 तक पहुंच गया। अब शतक कब मारेंगे? कोहली के आगे मारेंगे, कोहली के पीछे पीछे मारेंगे, यही सवाल बाकी है। और दूसरी चीज़ जो आपने अभी बोला कि ग्रीनलैंड के साथ ट्रम्प एक्वायर करना चाहता है ग्रीनलैंड को, तो वो एक्वायर करेगा कि नहीं करेगा? नहीं नहीं, कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ बात करेंगे, वर्बली फायर करेंगे, बक बक करेंगे। और उसमें ये भी हो गया कि तो इन्होंने लीसा कुक को बाहर निकालने की कोशिश की फेडरल रिजर्व से, उसमें भी वो नाकाम रहे। उन यूएस सुप्रीम कोर्ट के हियरिंग्स चल रहे हैं, उनकी अगेंस्ट जा रही है केस। तो ट्रम्प के लिए भी बुरा हफ्ता था, तो लेकिन हमारे जैसे शॉपिंग लोगों के लिए बहुत अच्छा था। ये भी आ रहा था कि ट्रम्प इंडिया के साथ कोई ट्रीटी साइन करेगा, तो वो ट्रीटी का असर इंडिया पे कैसा रहेगा? हमें बोल रहे हैं ना, अभी तक कुछ नहीं किया। अभी तक ये कह रहे हैं कि गाज़ा की बोर्ड में आई है, गाज़ा में पैसा लगाई है और उसके रिकंस्ट्रक्शन कीजिए। ये नहीं बता रहे हैं कि हम ट्रेड डील देंगे। अगर भारत को कुछ ट्रेड डील मिल जाए, कुछ रिलीफ होगा, एक्सपोर्ट्स तो इम्प्रूव होगा। टेक्सटाइल तो तमिलनाडु से बहुत सारा टेक्सटाइल जाता है अमेरिका को, ये सब अफेक्टेड पार्टी हैं। लेदर गुड्स जाती है, ये भी अफेक्टेड पार्टी हैं। तो अगर ट्रेड डील आता है और 60% से 15% तक टैरिफ को निकाल के नीचे लाते हैं, तो डेफिनेटली भारत के लिए एक खुशखबरी है। 27 जनवरी को ईयू के साथ हमारा ट्रेड डील का नेगोशिएशंस खत्म होगा और ट्रेड डील साइन होगा। शायद वो अच्छा खबर लाएं, लेकिन रुपया इतना प्रेशर में है कि अगर कोई बाहर से निवेश करें तो उनको नुकसान ही भुगतना पड़ेगा। इसलिए कोई बड़ा पैसा अंदर आने का चांसेस बहुत कम है। गोल्ड का जैसे ऊपर ही ऊपर जाता जा रहा है, वैसे सिल्वर भी ऊपर ऊपर जाता जा रहा है। इट हैज रीच्ड आई थिंक 3.35। तो उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? सिल्वर उतना ऊपर नहीं गया। अगर आप ग्रीनलैंड के बारे में जब टेंशन हुआ तो सिल्वर एक्चुअली हम्म। नीचे आया और गोल्ड ऊपर गया। हाँ। तो सिल्वर का पीक आ चुका है। हमें पता नहीं कब होगा प्रॉब्लम। सिल्वर एक मॉनेटरी मेटल नहीं है। क्योंकि सिल्वर मॉनेटरी मेटल नहीं है, वो वोलेटाइल रहेगा और 30-40% का फॉल कभी भी आ सकता है। मैंने इकोनॉमिक टाइम्स का एक आर्टिकल कल ज़िक्र किया था, फिर वही ज़िक्र दोहराऊँगा। ईटीएफ भी अलग-अलग रिटर्न्स देते हैं सिल्वर ईटीएफ में, क्योंकि ट्रैकिंग एरर बहुत ज़्यादा है। सो सिल्वर में ट्रेड करना जैसे गोल्ड में ट्रेड करना उतना आसान नहीं है, मुश्किल है। अगर आप 340 में आज सिल्वर का खरीदते हो, सिल्वर को बेचने हम्म। में 3,20,000 में ही आएगा। तो बाइंग और सेलिंग में 20,000 रुपीस का डिफरेंस रहेगा। सर, एक आपने एक और बात बोली थी अभी कि इंडिया और यूरोप में कोई ट्रेड अग्रीमेंट होगा।
उसका क्या फ़र्क पड़ेगा और इंडिया की कौन-सी कंपनीज़ में उसका फ़र्क पड़ेगा? सारी ऑटो कंपनीज के फेवर होगा लगता है, क्योंकि यूरोप के जो कार मेकर्स हैं उन्होंने यूरोपियन यूनियन को वार्न किया है कि एक तरफा एग्रीमेंट ना हो। तो ये टाटा मोटर्स और महिंद्रा के लिए फेवरेबल रहेगा। हमें ये भी देखना है कि आप मारुति इस सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करेगा और लगता है बजाज ऑटो को भी फेवरेबल करेगा। और जो भारत में वाइन ग्रो कर रहे हैं उनके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि यूरोप से वाइन इजीली भारत में आ जाएगा और इधर से जो टेक्सटाइल्स बेचते हैं वो कोटा सिस्टम में जाता था। जब ट्रेड डील हो जाता था टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स के लिए अच्छे हो सकते हैं। एंड व्हाट अबाउट मर्सिडीज़ सर? मर्सिडीज तो उधर से आता है, अभी मर्सिडीज लोकली बनाते हैं, भारत में असेंबल करते हैं, उसके लिए फेवरेबल रहेगा। ये नहीं हो सकता कि आप उधर से लेके गाड़ी को फुल्ली लेकर इधर आए, वो मुश्किल होगा अभी तक। लेकिन हमको फाइन प्रिंट को देखना पड़ेगा, तभी हम बात कर सकते हैं। अभी तक डिटेल्स आया नहीं है। सर एक और अभी न्यूज़ मैंने पढ़ी कि सोनी जो टीवी मैन्युफैक्चरिंग एक कंपनी है, वो टीवी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से हटता जा रहा है और वो टीसीएल कंपनी को दे रहा है। टीसीएल एक चाइनीज कंपनी है जो वर्ल्ड को डोमिनेट कर रही है चीप होम इलेक्ट्रॉनिक्स में। सोनी टीवी का एक बेताज बादशाह था, लेकिन ब्राविया एक लो मार्जिन बिजनेस बन गया उनके लिए, मार्जिन्स नहीं है। तो ये चाहते हैं कि चाइना की डिस्प्ले सिस्टम्स को यूज़ के चीपर प्रोडक्ट्स बनाएं। तो उन्होंने ब्राविया और दूसरी होम इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस को स्पिन ऑफ किया है एक नए कंपनी में। उस कंपनी में टीसीएल का 51% शेयर होगा और सोनी का 49% शेयर होगा, जो टेलीविज़न अदर इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्ट्स वो बनाएंगी। उसी समय सोनी ये भी कर रहा है कि ईयरबड्स बना रहे हैं, दैट इज़ जो हेडफोन्स की जगह तो आईपॉड्स जैसा प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। उसमें उनका हेडफोन्स अच्छा का मार्केट शेयर है उनका, तो वो $1 बिलियन बिजनेस होगा। सो सोनी चाहती है कि जो जो लो मार्जिन बिजनेस हैं उससे वो बाहर जाएं और सिर्फ प्ले स्टेशन, सोनी म्यूजिक, सीबीएस स्टूडियोज, सेमीकंडक्टर बिजनेस, कैमरास, ईयर प्लग्स, इन जैसे बिजनेस पे वो कंसंट्रेट करें। और इसमें तो वैल्यू जनरेट करने के लिए टीसीएल के साथ बिजनेस करें और टीसीएल का बेहतर डिस्ट्रीब्यूशन है, तो टीसीएल उनको मोर वॉल्यूम्स देगा, बॉटम ऑफ दी मार्केट को पेनिट्रेट करने के लिए हेल्प करेगा। तो टीसीएल का सर पहले क्या था मार्केट शेयर जब सोनी के पहले जब तक वो सोनी के साथ नहीं आए थे? अमेरिका और चाइना में टीसीएल टीवी वेरी फेमस है, क्योंकि टीवी का एक सिर्फ सारे टीवी एक ही हैं, डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। उनका डिस्प्ले सिस्टम्स मैन्युफैक्चर करना बहुत चीप है, तो सोनी इससे कॉम्पिटिटिव नहीं है और ब्रांड अप्रिसिएशन में पैसा नहीं बन सकता है। तो टीवी एक कमोडिटी प्रोडक्ट बन चुकी है और सोनी एक कमोडिटी प्रोडक्ट से बाहर आने की कोशिश कर रही है। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नीचे एक ईमेल स्क्रॉल हो रहा है, इसका ईमेल एड्रेस है पैसा बोलता है .np@gmail.com। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इस ईमेल में मेल भेजें, मेरी टीम आपसे बात करेगी। फिर से बता रहा हूँ मैं, पैसा बोलता है .np@gmail.com। इसमें आप मेल भेज सकते हो, मेरा टीम आपसे संपर्क करेगा।